Good morning, everybody. Today we will discuss next question, which is also related with the revaluation account. First, you read the question. Kajal and Katrina are partners in the ratio of 3:2, and then balance sheet is also given. Their capital, general reserve, creditors, P&L account, कैश, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, पीबीडी एंड मशीनरी. ठीक है. फिर आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशंस और भी गिवन है. दे एडमिटेड टू करीना फॉर द 1/3 शेयर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय काजल. ठीक है ना. देखिए, करीना जो है वो न्यू पार्टनर है, जिसको कि काजल जो है वो अपने शेयर में से कंट्रीब्यूट करेगी. मतलब सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है? सिर्फ काजल. ठीक है ना. करीना brought her capital rupees 50,000, firm's goodwill evaluated rupees 9,000. करीना paid her share in goodwill by cash. करीना जो है वो अपना शेयर कैश में पे करेगी. ठीक है ना, गुडविल में. पीबीडी रिड्यूस अप टू 1,000 रुपीज़. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है, अप टू का मतलब होता है कि 1,000 रुपीज़ तक लाना है. अप टू का मीन्स है तक. मतलब लास्ट ईयर पीबीडी 2,000 रुपीज़ का आपने मेंटेन किया था, तो इस साल आपको 1,000 तक लाना है. मीन्स प्रॉफिट हुआ कि लॉस, मतलब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ. सर अगर 1,000 रुपीज़ रखना है तो 1,000 रुपीज़ रिड्यूस हुआ, मतलब कम हुआ, तो पीबीडी कम होने पर हमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा. ठीक है ना. तो करंट ईयर का आपका पीबीडी 1,000 रुपीज़ है और लास्ट ईयर आपका 2,000 रुपीज़ था, तो 1,000 से डिक्रीज हुआ. ठीक है. 4th नंबर का पॉइंट है 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. देन न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन न्यू रेशो. मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आपको इवेल्युएट करना है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट. ठीक है ना. तो लेट्स वी स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो विच पॉइंट्स आर रिलेटेड विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड और फोर्थ, ये दो पॉइंट हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है. ऊपर के दो पॉइंट जो है वो कैपिटल और फर्म की गुडविल है, जो कि हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है. ठीक है ना. तो पीबीडी रिड्यूस अप टू 1,000. तो लास्ट ईयर पीबीडी 2,000 रुपीज़ का था, तो इस साल 1,000 रखना है, तो 1,000 का प्रॉफिट होगा. ठीक है ना. तो लिखेंगे बाय साइड, बाय पीबीडी. पीबीडी जो है 1,000 रुपीज़ से कम हो गया तो 1,000 का प्रॉफिट होगा. ठीक है ना. देन नेक्स्ट 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो मशीनरी 4,000 था. ठीक है ना. लास्ट ईयर देखिए, तो 10% जो है वहाँ 400 हो जाएगा. तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस. तो मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है तो लिखेंगे 400. ठीक है ना. 10%. उसके बाद में देखिए, उसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है वो हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है. तो देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल 1,000 रुपीज़ और डेबिट साइड का टोटल है 400. तो सर प्रॉफिट हो गया. बिल्कुल सिंपल लॉजिक है. ठीक है ना. डन. तो सर यहाँ पे काजल और करीना दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. काजल और कटरीना, सॉरी. ठीक है. तो सर 600 मल्टीप्लाई 3:2 इनका ओल्ड रेशो है. डन. तो ये आपका कट जाएगा. 5 1 जा 5 2 जा. ठीक है ना. तो 360 और ये आपका आ जाएगा 120, मतलब 240. ठीक है. तो 600. देन नाउ वी क्लोज इट. ठीक है ना. फिर इसको क्लोज कर देना है. 1,000 रुपीज़, देन 1,000 रुपीज़. ठीक है. तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. 600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, 600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, 360 और 240. प्रॉफिट में दोनों का ये शेयर आ जाएगा. ठीक है ना. अब नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे. तो ओपनिंग कैपिटल जो है वहाँ ओल्ड बैलेंस शीट से मिलेगा. तो बाय बैलेंस बीडी. तो देखिए, काजल और कटरीना का
20 और 10,000 जो है वहाँ इनका ओपनिंग कैपिटल है, तो 20,000 देन 10,000, ठीक है। देखिए उसके बाद में जो करीना है वो हाँ कैश में कैपिटल लाती है जो कि 15,000 है, डन। तो लिखेंगे बाय कैश ₹15,000, गॉट इट। उसके बाद में फर्म की गुडविल में आप न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, तो इसे आप वर्किंग नोट से समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए फर्म की गुडविल में जो आपकी न्यू पार्टनर है करीना, उसका शेयर कितना हो जाएगा, तो करीनाज शेयर, ठीक है ना, इन गुडविल। तो फर्म की टोटल गुडविल है 9,000 रुपीज़, जिसमें इसको 1/3 के लिए इन्वॉल्व किया है। तो फर्म की गुडविल में न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो आपका 3,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और एज पर द क्वेश्चन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करीना, तो काजल जो है वहाँ अपने में से शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब काजल जो है वो सैक्रिफाइस कर रही है। तो सर इसकी गुडविल का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा काजल को मिल जाएगा, गॉट इट, ठीक है ना। देखिए फिर उसके बाद में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 360 और 240, ठीक है ना। तो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट है इसलिए। लॉस होता तो डेबिट साइड लिखते हैं, तो बाय प्रॉफिट, ठीक है ना, 360 देन 240, ये डैश। देखिए अब कौन कौन से रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, देखिए तो सबसे पहले जनरल रिजर्व दे रखा है 5,000, देन पीएनएल दे रखा है 2,000। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, एक होता है क्रेडिट बैलेंस और एक होता है डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो एसेट्स में गिवन होता है, डन। चलिए तो सर ये प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व है 5,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बाय जनरल रिजर्व, तो सर कितना है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, तो इसका आ जाएगा सर 3,000 और इसको मिलेगा सर 2,000, डन। फिर नेक्स्ट देखिए बाय पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और जो कि 2,000 रुपीज़ है, तो 2,000 को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, तो इसको मिलेगा सर 1,200 और इसको मिल जाएगा सर 800, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए एसेट्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गुडविल राइट ऑफ करना है वो चीज़ दे रखी नहीं है, मतलब गुडविल ऑलरेडी गिवन नहीं है, एग्जिस्ट इन द बुक्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, नथिंग। चलिए अब हमें क्या करना है सर, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इवेल्युएट करना है। तो सर पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट यू इवेल्युएट न्यू रेशो। तो सर न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, तो सर बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, काजल, कटरीना और करीना, ठीक है ना। चलिए तो मैं शॉर्ट में नेम लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो काजल है वो सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है ना, तो आप ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग कर दीजिए तो वो आपका न्यू रेशो आ जाएगा, डन। तो सर इसका पुराना कितना है ओल्ड और इसका पुराना कितना है। अब देखिए माइनस किस में से करना है, सिर्फ काजल में से, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग केवल काजल ही कर रही है, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग कितना है सर 1/3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 और देन 9, 3 5 देन 5, तो आ जाएगा 4/15, डन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 6/15, देन इसको हमने 1/3 के लिए इन्वॉल्व किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये सर इनका न्यू रेशो आ गया, न्यू रेशो इज 4 6 5, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो
अब जो ओल्ड पार्टनर है वो कौन है सर, ये दोनों, ठीक है ना। तो इन दोनों की कैपिटल को इवेल्युएट करना है। तो के और के स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा जगह के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको देख लेना है। डन। चलिए, अब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, तो सर 15,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल है और उसका शेयर जो है वो रेसिप्रोकल करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तो सर 45,000 जो है वो फर्म की टोटल कैपिटल है। तो काजल जो है उसकी न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी, तो 4/15 न्यू रेशो के अंदर, और इसका आ जाएगा 6/15, ठीक है। तो देखिए 45,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 15, तो 12,000 आ जाएगा इसका न्यू कैपिटल, ठीक है। डन। और 45,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 15, तो ये आपका 18,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब काजल और कटरीना की जो न्यू कैपिटल है वो 12,000 और 18,000 रुपीज होगी। अब देखिए इनके पास अवेलेबल कितना है वो देखिए। तो सबसे पहले काजल जो है उसके क्रेडिट साइड का बैलेंस 20,000 प्लस इसके अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, प्लस 360 प्लस 3,000 प्लस 1,200, मतलब 27,560 रुपीज है। जबकि इसका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 12,000 होना चाहिए। डन। मतलब इसके पास में एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, इसका आ रहा है 27,560 रुपीज, तो ये बंदा विड्रॉ कर लेगा, ठीक है ना। अगर इसके अकाउंट में पैसा ज्यादा है और कैपिटल जो है वो कम है, तो बिल्कुल सर इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है वो हो रहा है आपका 27,560, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, और इसका कैपिटल जो इसको देना है वो 12,000 जो कि कम है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा क्यों पड़ा रहने देगा, वो विड्रॉ कर लेगा। तो सर कितना विड्रॉ करेगा, तो 27,560 में 12,000 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस 12,000, तो 15,560 रुपीज जो है वो बंदा विड्रॉ कर लेगा, ठीक है ना, निकाल लेगा। तो अगर कोई बंदा पैसा निकालता है फॉर्म से तो इसे डेबिट साइड लिखते हैं टू कैश, ठीक है ना। किस तरीके से देखिए, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है ना, ये जर्नल एंट्री होगी आपकी। तो कितना निकालेगा सर, 15,560 रुपीज, ठीक है। चलिए ऐसे कैसे आप सेकेंड जो कटरीना है उसका इवेल्युएट करेंगे। तो सर कटरीना के पास कितना पड़ा हुआ है, तो 10,000 प्लस 240 प्लस 2,000 प्लस 800, तो 13,040 रुपीज है। जबकि इसके पास होना चाहिए 18,000, तो सर इसको और पैसा देना पड़ेगा फॉर्म से, ठीक है ना। तो कितना देना पड़ेगा, तो माइनस 18,000 में से ये माइनस कर दीजिए, तो 4,960 रुपीज जो है वो इसको पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई पार्टनर पे करता है या करती है तो उसे बाय कैश में लिखते हैं 4,960 रुपीज। गॉट इट, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट जो है वो लिख दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल। तो सर काजल का है 12,000, इसका है 18,000 और करीना का आपका है 15,000, ठीक है ना। डन। अब इसको आप क्लोज कर लेंगे। डन। चलिए तो सर ये कितना हुआ था आपका, तो 15,560 प्लस 12,000 रुपीज, तो सर ये आया था आपका 27,560, इसका 18,000, 27,560, इसका टोटल आपका 18 और इसका टोटल आपका 15,000। गॉट इट। चलिए लेट्स वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। देखिए कैपिटल जो है, देखिए जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो नील हो जाएगा, पीएनएल नील हो जाएगा, मतलब क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो कैपिटल न्यू वाली आ जाएगी, कैपिटल न्यू वाली आ जाएगी आपकी। तो कैपिटल, तो मैं शॉर्ट में ही नाम लिख देता हूँ, काजल, करीना और काजल, कटरीना देन करीना, ठीक है ना। तो इन तीनों की कैपिटल जो है वो आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो
तो सर काजल की कैपिटल कितनी है, ये रहा बैलेंस CD, ठीक है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल। तो सर काजल का है 12,000, कटरीना का है 18,000 और लास्ट करीना का है 15,000, ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो गई सर 45, इसको ऐड कर लीजिए 45 होगा, ठीक है ना। चलिए कैसे, तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, डन। चलिए क्रेडिटर्स, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स आर नॉट चेंज, ठीक है ना। तो एज इट इज लिखेंगे 25, तो 25,000, ठीक है। चलिए देन कैश, अब देखिए ओल्ड जो कैश है वो आपका 10,000 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 10,000 प्लस, अब देखिए जो न्यू पार्टनर है आपकी करीना, वो 15,000 जो है वो कैपिटल ला रही है, ठीक है। उसके बाद में फर्म की गुडविल में उसका जो शेयर आया था 3,000, वो भी वो कैश में ला रही है। उसके अलावा अब देखिए जो काजल है उसने 15,560 रुपीज विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया तो फर्म से कैश कम हो गया होगा, ठीक है ना। तो 15,560 रुपीज, और जो कटरीना है उसने 4,960 रुपीज पे किया है मीन्स दिया होगा तो प्लस हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कैश इवेल्युएट करना है। तो सर 10,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 माइनस 15,560 प्लस 4,960, तो यह आ जाएगा आपका 17,400, ठीक है ना, 17,400, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए प्लांट जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट इज लिखेंगे 30,000। स्टॉक जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है 10,000, ठीक है ना। तो प्लांट 30,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स, देखिए डेटर्स जो है उसमें 10,000 में से लास्ट ईयर पीबीडी 2,000 का था और इस साल आपको 1,000 तक लाना है, ठीक है ना। तो सर 10,000 जो है उसमें लेस पीबीडी जो है वो 1,000 रुपीज होगा, ठीक है ना। 1,000 रुपये से कम हो गया तो करंट का कितना है सर 1,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा 9,000, ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट, मशीनरी जो है 4,000 था, 10% करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा है, तो मशीनरी की करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, 4,000 माइनस 10% मतलब 400 माइनस कर दीजिए तो 3,600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स वी टोटल 17,400 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 3,600, तो टोटल आ गया 70,000, ठीक है ना। और इधर का टोटल देख लीजिए 45 प्लस 25 इक्वल टू 70,000, तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इफ यू हैव एनी डाउट्स विच इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स, ठीक है ना। आई थिंक आपको प्रॉपरली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझा दी गई है। तो आपको जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।